आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन ग्रुप में। मैं जैन गुंजी आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो हमारा बहुत ही स्पेशल है। आज हम जो वीडियो कक्षा 9 के ऊपर बनाएंगे जो असाइनमेंट के ऊपर रिलेटिव रहेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी का जो वीडियो जो है विभाग यानी सेक्शन बी चैप्टर 2 मतलब 2 के ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे पार्ट 2 का पहला सवाल है हमारा। अब सवाल को करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले सवाल को पढ़ना सीख लेते हैं। तो सवाल कैसे होगा, कोष्टक में 3x - 2 कोष्टक 1 कोष्टक 3x - 6। ठीक है, अब इस सवाल को करते कैसे, तो दोनों संख्या किसमें कोष्टक में। तो जब कोई संख्या दोनों कोष्टक में रहती है तो हम क्या करते हैं, पहले कोष्टक में रही संख्या क्या करते हैं, उसका गुणा करते हैं। ठीक है, इस सवाल को हम 3 स्टेप में करेंगे। पहले क्या करेंगे, कोष्टक में कोष्टक वाली संख्याओं का गुणा करेंगे, फिर जो भी संख्या रहेगी कोष्टक के बाद जो संख्या रहेगी उसका गुणा उस कोष्टक वाली संख्याओं से करेंगे, फिर जोड़ेंगे और घटा देंगे। ठीक है, तो चलो सवाल की शुरुआत करते हैं। पहले मैंने क्या बताया था कि कोष्टक के अंदर जो संख्या उसका गुणा इन सभी संख्याओं से करना है। तो जैसे कि 3x का गुणा किसमें करना है, 3x - 6 से करना है, और -2 का गुणा किसमें करना है, इन सभी मतलब इन पद से करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था 3x का गुणा किसमें करना है, ये कोष्टक से करना है, मतलब 3x कोष्टक में 3x - 6। अब इसका गुणा भी के साथ करना है, ये वाले पद के साथ करना है, तो क्या आएगा -2 3x - 6। अभी मैंने शुरुआत में क्या बताया था कि कोष्टक वाली संख्या को गुणा किसमें करना है, कोष्टक वाली संख्याओं से करना है। अब हम क्या करेंगे, तो देखो ये कोष्टक है ना, कोष्टक के बाद जो संख्या दी है, ठीक है ना, ये नियम नंबर 1 हमारा क्या था कि कोष्टक में कोष्टक वाली संख्या से गुणा करना है। तो दूसरा नियम क्या था कि कोष्टक में रहेगी जो संख्या रहेगी बाहर, उसका गुणा किसमें करना है, जो कोष्टक के अंदर रहेगी तमाम संख्याओं से करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x का गुणा इससे करना है, तो 3 का गुणा 3 में करें क्या आएगा 9, x का गुणा x से करें क्या आएगा x², ये प्लस ये माइनस माइनस। अब इनका गुणा किसमें करना है, 6 में करना है, तो 3 6 18। अब x का x, अब ये माइनस है ना, तो पहले माइनस का गुणा किससे करेंगे, इस साइन से करेंगे। अब बोले सर इसमें कोई साइन तो है नहीं, तो जब कोई संख्या के आगे कोई साइन नहीं होता तो क्या कहलाता है, प्लस कहलाता है। तो माइनस प्लस माइनस, 2 का गुणा 3 करेंगे 2 3 6, x का x। अब ये माइनस क्या होगा, प्लस 2 का गुणा 6 में करो कितना आएगा 12। ठीक है, मैंने 3 स्टेप बताए थे। पहले क्या करेंगे, कोष्टक में रही संख्या से गुणा करेंगे, फिर कोष्टक में बाहर रही संख्या से गुणा करेंगे, फिर आखिरी स्टेप मैंने क्या बताया, जो संख्या जो दी रहेगी उसको जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो यहाँ पे हमें सेम वही करना है। यहाँ क्या करेंगे, हम जो संख्या को समान करेंगे, तो 9x² वाली कोई संख्या है, तो यहाँ पे कोई संख्या दिख नहीं रही, तो 9x² का 9x²। अब ये x समान है, उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे। ठीक है, इसमें माइनस में, ये भी किसमें माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हम संख्या क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये माइनस क्या होगा प्लस, तो इसको प्लस करो, 18 + 6 कितना होता है 24, कितना होता है 24, x। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि साइन कौन से रहेगी। ठीक है, तो ये मैथ का बेसिक रूल्स है, वो ये जो संख्या बड़ी होगी उसी की क्या होगी, साइन होगी। तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस। ठीक है, अब रहा क्या, लास्ट में प्लस नंबर 2। यहाँ पर सवाल नंबर 2 देखो, यहाँ पे 16x² - 16x - 21, ये जो हमारा जो पद जो है वो बहुपद के आधार पे दिया है, मतलब x² - x माइनस अचल पद। ठीक है, यानी कि x² - x माइनस 1, इसे हम क्या कहते हैं, बहुपद के सवाल कहते हैं। जब भी अगर ऐसे सवाल हो तो इसका एक नियम होता है। ठीक है, क्योंकि देखो असाइनमेंट का वीडियो चला रहा हूँ तो बात सही है कि आखिर में हमारे एग्जाम पास में आ रही है, पर जो मैं वीडियो चला रहा हूँ उसके एक नियम भी मैं बताते जा रहा हूँ। ये बहुत ही खास नोट करने वाली बात है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो असाइनमेंट में जो यानी कि सवाल दिया है वही के वही आएंगे, ये संभव हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं इस तरीके से आपको सिखा रहा हूँ कि अगर मान लो कोई भी अगर सवाल आ जाए आपको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आपको सवाल गारंटी मेरी है कि वो सवाल आपको आएगा, डेफिनेटली आपको ये सवाल आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ देखते हैं, तो इस सवाल कैसे करते हैं। जब भी अगर सवाल ऐसा हो यानी बहुपद का सवाल हो, x² - x - 1 मतलब कि 2 घात 1 घात और अचल पद। ठीक है, अगर ऐसे सवाल है तो सॉल्व कैसे करते हैं, उसका नियम क्या है। तो देखो जब भी ऐसा अगर सवाल रहेगा तो उसका नियम नंबर 1 क्या करेंगे, हम जो प्रथम संख्या यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद संख्या को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, ये हमने 8वीं में बहुत अच्छे से सीखा था।
ठीक है। तो प्रथम पद का मतलब क्या होता है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम पद, इसको क्या कहते हैं, मध्यम पद, इसको हम क्या कहते हैं, अंतिम पद। तो पहले मैंने यहाँ सूत्र में मैंने क्या लिखा, प्रथम पद अंतिम पद का गुणा करेंगे। तो ये क्या है, प्रथम पद। यहाँ पे प्रथम पद क्या दिया, 16x² दिया है ना। यहाँ पे जब भी ऐसी कोई संख्या देगी तो हम क्या करेंगे, जो संख्या जो है वही लिखेंगे। यानी प्रथम पद क्या है, 16, और अंतिम पद क्या दिया है, 21। ठीक है, प्रथम पद क्या दिया है, 16, और अंतिम पद क्या दिया है, 21। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रथम पद अंतिम पद का गुणा करेंगे। और इसमें जो प्लस माइनस की जो साइन है उसको नोट नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब प्रथम पद यानी कि कितना दिया, 16, और ये कितना दिया, 21 दिया है। अब इसका इससे गुणा करो तो कितना आएगा, 336 आएगा। कितना आएगा, 336 आएगा। ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, तो देखो प्रथम अंतिम पद का गुणा किया तो कितना, 336 आया। अब हमें क्या करना है, 336 का ऐसी कौन सी संख्या है जो गुणा करने पे क्या है, 336, और जोड़ने घटाने पे क्या है, मध्यम पद है। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, कैसी कौन सी संख्या है जो गुणा करने पे कितना है, 336 है, और जोड़ने घटाने पे क्या है, मध्यम पद, मतलब -16 है। तो ऐसी कोई संख्या है, आप नोट करके बताइए। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या करिए, ऐसी कौन सी संख्या है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका लस ले लेंगे। क्या करेंगे, इसका लस लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी कोई संख्या रहेगी तो हमको ये नहीं पता है कि ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करने पे, जो 336 है, जोड़ने घटाने पे जो है, जो मध्यम पद मतलब -16 है। जब भी ऐसी कोई भी अगर संख्या है, 1200, 1500, 1800, तो हम क्या करेंगे, इसका लस लेंगे। तो लस लेना सभी ने सिखाया है, ये सर ने भी सिखाया है। ठीक है, लस में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 2। तो इसको शुरुआत करेंगे, तो इसको इससे डिवाइड करो, 2 एकम 2। ठीक है ना। अब 3 में से 2 कटना कितना आएगा, 1, और 3 उतार दे कितना आएगा, 13, 2 6 12, फिर एक आएगा 2 8 16। पापा 2 से डिवाइड किया कितना है, 2 8 16, 2 चौक 8। पापा 2 से जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4। पापा 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 21 है ना, तो 21 2 से कटेगा नहीं। और किससे काटेंगे, 3 से। 3 के बारे में 21 कितने टाइम आएगा, यानी कितनी बार आएगा, 7 बार। तो 3 7 21, तो 7 के बारे में 7 आएगा, 7 एकम 7। तो हमें क्या मिला, लसम में 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4। 2 कितनी बार है, 4 बार है। 1 2 3 4, और 3 कितनी बार है, 1 बार, और 1 कितनी बार है, 7 बार। ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, ऐसी कौन सी संख्या है जो गुणा करने पे कितना है, यानी 360 आए, सॉरी 336 आए, और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, -16 आना चाहिए। ठीक है। तो अब इसमें से कौन सी संख्या हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, तो एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, ये 7 है और ये 4 है। ठीक है ना। तो काम करते हैं, ये 7 और 2 को अलग कर देते हैं, मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 7, एक को अलग कर देते हैं, तो बचा क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसका इससे गुणा कर कितना आएगा, 28, और कैसे गुणा करेंगे, कितना आएगा, 12। ठीक है। तो 28 को गुणा 12 में करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 336, और 28 में से 12 माइनस करो तो कितना आएगा, 16, क्योंकि 2 में से 8 जाएगा तो 6, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक है। तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी, जो है 28 और 12, ये 2 संख्या में मिलेगी। जो गुणा करने पे कितना आएगा, 360, और जोड़ने घटाने पे क्या मिलेगा, हमको 16 मिलेगा। पर यहाँ पे हमारा सवाल खत्म नहीं होता है, हमें मध्यम पद लाना है 16। 16 तो आ गया, लेकिन -16 लाना है हमें। क्या लाना है, -16 लाना है। तो जब भी अगर कोई संख्या आगे माइनस में हो तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये पद कौन सा हो जाएगा, यानी कि दूसरा पद कौन सा हो जाएगा, प्लस में। तो चलो करते हैं, माइनस प्लस माइनस। 28 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 16। बड़ी इंसान किसकी रहती है, माइनस की, तो यहाँ पे क्या आएगा, -16 आ जाएगा। ठीक है। तो सवाल करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, पहले लिखेंगे कैसे, पहले 16x को लिखेंगे, फिर हमें 2 पद मिले, कौन से मिले, -28 और +12। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे -28, x वाले पद से ले रहे हैं तो इधर क्या आएगा, x, फिर यहाँ पे क्या है, +12 है ना, तो 12 को भी x लिखेंगे। अब बचा क्या, -21। ठीक है। अब यहाँ तक हमारा सवाल सही है गलत कैसे पता चलेगा, तो देखो गुणा करने पे हमें संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है, और उसको घटाने पे हमें -16 मिल रहा है। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सही है। ठीक है। तो इसका पहला स्टेप क्या होगा, प्रथम पद अंतिम पद का गुणा करना है। ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या होगा, हमें 2 2 की जोड़ी बनानी है। दूसरा स्टेप क्या होगा, हमें 2 2 की जोड़ी बनानी है। फिर क्या करना है, हमें इसमें कॉमन निकालना है।
कॉमन का मतलब क्या होता है, जो संख्या समान हो वो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन संख्या क्या मिलेगी, तो देखो कॉमन मतलब क्या, जो दोनों में हो। तो देखो इधर x है तो x क्या आ जाएगा, कॉमन मतलब कि बाहर आ जाएगा, ठीक है। और एक और कॉमन क्या हो सकता है, तो देखो कॉमन का मतलब एक तो ये होता है कि जो संख्या दोनों में हो, और एक संख्या क्या होती है, एक और कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों किसी एक में हो या फिर दोनों किसी के पहाड़े में आते हो। जैसे कि ये 16 है, ठीक है ना, और ये 28 है, ठीक है। तो 16 और 28 दोनों कॉमन तो नहीं निकल सकते, पर नोट करो कि 16 और 28 किसके पहाड़े में आता है, बताओ आप मुझे, 16 और 28 किसके पहाड़े में आ सकता है। तो 16 और किसके पहाड़े में आता होगा, 4 के, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, ठीक है। किसके पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है ना, तो 4 क्या मिल जाएगा हमें, कॉमन। तो मैंने अभी क्या सिखाया था कि कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, लेकिन एक और कॉमन का मतलब क्या होता है कि दोनों किसी के एक के पहाड़े में आती है वो। तो 16 और 28 किसके पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है। अब करेंगे क्या हम, तो देखो x स्क्वायर में से एक x बार आ गया, ठीक है, तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। अब एक डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है ना, आपके सर जो है गुणनखंड की रीति से बताते होंगे, जैसे कि इसका गुणनखंड करना है 4 गुणे 4, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 गुणे 4 x का मतलब क्या होगा, उसको x बार करना, फिर कॉमन निकालना, ये बहुत बड़ी मेथड होती है। ये वाली आप मेथड देखो, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको बस, और ये आपको बहुत इजी लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, तो देखो इधर इधर x क्या है, कॉमन निकल गया। अब ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 4 के पहाड़े में आते हैं, तो इधर क्या आएगा 4, ठीक है। अब 4 को से डिवाइड कर, 4 चौक 16, तो इधर क्या आएगा 4, ये प्लस ये माइनस क्या आएगा, माइनस, ठीक है। अब ये x तो कॉमन बाहर आ गया, ठीक है। अब ये 4 बचा ना, तो 4 से इसको डिवाइड करो, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो एक बार वापस से करके देखते हैं। यहाँ देखते वापस, चलो मैंने क्या सिखाया था कि पहले दो दो की जोड़ी बनाएंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, कॉमन का मतलब क्या हो, जो दोनों में हो। जैसे ये x बाहर आ गया, ठीक है। अब एक और मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 16 है, 16 इधर है, नहीं है, 28 इधर, 28 इधर है, नहीं है, ठीक है। तो दूसरी ट्रिक क्या होगी, जो दोनों संख्या किसी एक के पहाड़े में आता हो, तो दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 4 के पहाड़े में आते हैं, तो 4 क्या हो जाएगा, कॉमन बाहर निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो 4 को से डिवाइड करो, 4 चौक 16, या जब भी कोई जो कॉमन होगा उसको पूरा संख्या से क्या करना है, भाग करना है। तो 4 के पहाड़े 16 कितने टाइम आएगा, 4 बार, ठीक है। तो 4 चौक 16, अब दो x में से एक x बार निकल गया, तो बचेगा क्या, सिर्फ x, क्या बचेगा, x। अब ये प्लस ये माइनस क्या आएगा, माइनस। अब 4 को 28 से भाग करो, तो 4 के पहाड़े 28 कितनी बार आएगा, 7 बार, तो 4 सत्ते 28, और ये x क्या हो गया था, बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या है, प्लस, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस। अब यहाँ पे भी हम यही करेंगे, तो देखो कॉमन का मतलब क्या होगा, जो दोनों में, इधर x है, नहीं, तो x कॉमन नहीं निकल सकता, ठीक है। इधर 12 है, 12 कॉमन नहीं निकल सकता, 21 भी कॉमन नहीं निकल सकता। तो मैंने को ट्रिक क्या बताया, जो दोनों किसी एक के पहाड़े में आते हो, तो 12 किसके पहाड़े में आता है, 3 के में आता है, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, तो 3 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब मैंने क्या बताया, 3 को पूरा से डिवाइड कर दो, 3 के पहाड़े 12 कितनी बार आएगा, 3 चौक 12, 4 बार आएगा, ठीक है। अब बचा क्या, x, इधर क्या आ जाएगा, x। अब ये प्लस ये माइनस, मतलब कि माइनस। अब 3 को 21 से भाग करो, तो 3 सत्ते 21, ठीक है। अब इसका एक और, जैसे मान लो कि ये मेरा गलत भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लो जब हम सवाल करते हैं, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कैसे पता चलेगा, तो इसका एक नियम होता है, कोष्ठक वाली संख्या हमेशा कैसी होती है, समान होती है, कोष्ठक वाली संख्या हमेशा कैसी होती है, समान होती है, ये इसका सही तरीका होता है। अगर मान लो संख्या अगर कोष्ठक वाली संख्या अगर समान है, तो समझ जाओ कि हमारे यहाँ तक का आंसर बिल्कुल सही है। तो ये देखो कोष्ठक वाली संख्या हमेशा हमको क्या मिल गई, समान मिल गई, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या आंसर बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, ये कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार, 4x माइनस 7। अब कोष्ठक के बाद जो संख्या है उसको हम क्या रख देंगे, कोष्ठक में, तो ये क्या है 4x, तो क्या लिख देंगे 4x, और ये क्या है प्लस 3, ठीक है। इसके आगे जो सवाल हल नहीं होगा, ये हमारा आंसर। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में जो है 2/3 x प्लस 3/4 y इन सब का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस सवाल को कैसे करेंगे, तो जब 2/3 और x दिया, पहले x का गुणा इससे कर देंगे, 2x बचा क्या 3
कोष्टक में। अब 3 का गुणा y में करें क्या आएगा 3y/4 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हुए तो कोई सूत्र याद आ रहा है? कोई सूत्र यानी कि देखो 2x/3 प्लस 3y/4 का इन सभी का वर्ग दिया है। ये किसी का सूत्र है, इसका सूत्र है a प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र है। इसका मतलब क्या होता है a स्क्वायर, एक गुणा 2 में करेंगे क्या a स्क्वायर, तो इन दोनों पदों का गुणा प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र। अब ये सूत्र बनता कैसे है तो मैंने बहुत से वीडियो डाला है, ऐसा होता है आप मेरे जो वीडियो में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें मैंने सिखाया है वीडियो यानी कि सूत्र कैसे बनता है, वीडियो में मैंने सिखाया है। ठीक है, अब ये सूत्र यानी कि ये किसका सूत्र के आधार पे a प्लस b के सूत्र के आधार पे, तो यहाँ क्या करेंगे a इसका मतलब क्या प्रथम पद का वर्ग मतलब कि 2x/3 का वर्ग, ये क्या है प्लस, इधर क्या आएगा प्लस 2 का 2, ये भी मतलब क्या होता है दोनों पदों का गुणा, मतलब कि 2x/3 फिर प्लस 3y/4 फिर प्लस b का वर्ग मतलब क्या आएगा अंतिम पद का वर्ग, मतलब कि 3y/4 इन सब का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, देखो 2x/3 का वर्ग दिया है ना, ये वर्ग जो है मतलब ये स्क्वायर है, ये इसका भी है और इसका भी है, तो हम इसको क्या कर देंगे अलग कर देंगे। कैसे 2x/में यानी 2x का वर्ग बटे 3 का भी वर्ग, मतलब इसका गुणा इसके साथ भी होगा और इसका गुणा इसके साथ भी होगा, तो 2x का 2 3 का गुणा 2 से करेंगे मतलब क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे जो 2 है ठीक है ना, और कोष्टक में 2x/3 कोष्टक बंद प्लस 3y/4, इसको हम कैसे करेंगे तो उसको मैं आप भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 है ठीक है और 4/3 है और यहाँ पे गुणे 4/4 है और इधर गुणा दिया है ठीक है ना, तो जब जैसे मान लो इसके बटे में इसके बटे में इसके बटे में कुछ नहीं है ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम 1 रख देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली संख्या से करना, नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे वाली संख्या से करना है, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। ये 2 क्या है ऊपर है ठीक है ना, तो इसका गुणा ऊपर वाली संख्या से करेंगे और नीचे जो संख्या दी है उसका गुणा नीचे वाली संख्या से करेंगे, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4, 4 का गुणा 3 में कर दो 4 तिया 12 xy, 3 का गुणा 4 में करके कितना आएगा 12 प्लस जिस तरीके से हमने यहाँ किया उस तरीके से यहाँ 3 का इस यानी 3 का गुणा y यानी कि 2 में करेंगे तो क्या आएगा 3y का स्क्वायर बटे 4 का गुणा भी इससे होगा तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है वर्ग, 2 का वर्ग क्या होता है 4, x का भी इससे गुणा करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर, 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस 12xy वैसा का वैसा प्लस ये जो 3 जो है इसका वर्ग इससे करेंगे तो कितना 3 का वर्ग कितना होता है 9, y का भी इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा y स्क्वायर, 4 का वर्ग करो कितना आता है 16। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम तो देखो 4x² बटे 9 प्लस 12xy बटे 12 प्लस 9y स्क्वायर बटे में 16। अब यहाँ पे जितनी भी संख्या हमको बटे में दी है ठीक है, तो यहाँ पे एक शर्त ये हो सकती है कि अगर बटे वाली संख्या अगर काटती है उसको काट दिया जाए, जैसे 4 में से 9 कटेगा या 9 में 4 कटेगा तो नहीं कटेगा ठीक है, तो 12 और ये 12 क्या है समान, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा ठीक है, और ये संख्या कैसे कटेगी तो नहीं कटेगी क्योंकि दोनों कैसे अपोजिट जो है नंबर है इसलिए दो कटेंगे नहीं। तो हमारा आंसर जो है 4x² बटे 9 प्लस 12 से 12 कट गया तो बचे क्या है सिर्फ और सिर्फ xy और 9y का स्क्वायर बटे 16, ये कटने वाला नहीं है, ये हमारा आंसर। अब सवाल नंबर 4 ठीक है, सवाल नंबर 4 यहाँ पे ना x² ऐसा कोई पद दिया नहीं, हमको तो क्या दिया 98 का 98 का स्क्वायर दिया है यानी कि वर्ग दिया है, तो इस सवाल को हम क्या करेंगे तो ये सवाल की शुरुआत कैसे होती है इसका एक यानी नियम है, मतलब कि इसमें क्या करना है 10 20 50 100 की रेंज में लाना है ठीक है, नहीं समझे तो चलो अब इधर समझते हैं। जैसे मैंने क्या बताया था सवाल की शुरुआत में कि इसको 10 20 50 100 की रेंज में लाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको ये जो 98 है ये 90 से कितना ज्यादा है 8 या फिर ये 100 से कितना कम है, ये 98 जो 100 से कितना कम है 2 कम है ना, अगर 100 में से मैं 2 माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा ठीक है 98 मिल जाएगा ना,
स्क्वायर का स्क्वायर। मतलब ओवरऑल अगर कहा जाए मुझे a प्लस बी के स्क्वायर में लाना है, मतलब मुझे दो पद लाना है। तो दो पद कैसे आएगा, मैंने भी क्या समझाया था, जब भी ऐसे कोई अगर पद होगा हम इसको 10 20 50 100 की रेंज में रखेंगे। तो ये 98 है, तो ये 100 से कितना कम है, दो कम है ना, तो 100 में से 2 माइनस करके 98 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये 100 माइनस 2 का वर्ग मतलब a प्लस b के होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस b का होल स्क्वायर के आधार पे आ गया। तो इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है ना, इस सूत्र के आधार पर हम इस सवाल को हल करेंगे। तो पहले क्या दिया a स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा b। a का मतलब क्या होगा, प्रथम पद का वर्ग मतलब 100, a का a स्क्वायर का स्क्वायर। ये क्या दिया है माइनस, तो इधर भी क्या आ जाएगा माइनस, दो बीच में आ जाएगा। ए बी का मतलब क्या होता है, इन दोनों का गुणा। गुणा जब भी दिया जाए तो हम किस में रखते हैं, कोष्टक में। ये हालांकि पहले भी मैंने सिखाया था। अब यहाँ पे क्या है प्लस है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। बी स्क्वायर मतलब क्या होगा, अंतिम पद का वर्ग। ठीक है, अब एक सवाल है कि यहाँ है माइनस, यहाँ प्लस कैसे आएगा, क्योंकि ये भी माइनस में आना चाहिए ना। तो मैंने एक चीज सिखाया था कि जब भी अगर कोई पद अगर मान लो कि उसके ऊपर स्क्वायर हो तो हमेशा पद किस में आता है, प्लस में आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे मान लो -2 का वर्ग दिया है, ठीक है, तो ये प्लस कैसे होगा, जैसे कि मैंने क्या बताया था, जब भी अगर किसी के संख्या के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाए तो हमेशा किस में आएगा, प्लस में। कैसे, तो देखो -2 है ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार लिखना, तो इसको हमने दो बार लिख दिया। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमें तो जो भी अगर संख्या के ऊपर स्क्वायर दिया रहेगा तो वो क्या यानी कि वो पद स्क्वायर निकालने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो चल सवाल की शुरुआत करते हैं। 100 का वर्ग कितना होता है, तो अब बोले सर 100 का वर्ग हमको तो नहीं पता। ठीक है ना, तो 100 का वर्ग कैसे निकालते हैं, किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लो 100 है ना, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार लिखना, जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया था। ठीक है, तो 1 का वर्ग तो 1 आएगा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार लिखना, तो पहले मैंने एक बार लिख दिया और इसको एक बार लिख देंगे। तो 100 का वर्ग कितना होगा, 10,000। कितना होगा, 10,000 होगा। ठीक है, ऐसा होता है, आप एक बार निकाल करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्या है माइनस का माइनस, 2 का गुणा 100 में करेंगे कितना आएगा, 200, 200 गुणा 2 में करोगे कितना आएगा, 400। यहाँ क्या दिया है प्लस का प्लस, 2 का वर्ग कर दो तो कितना आएगा, 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो ये जो संख्या जो दी है, ठीक है, तो इसको पहले इससे माइनस कर देंगे। तो 10,000 में से 400 माइनस करते हैं, तो 10,000 में से 400 माइनस करेंगे तो 0 में से 0 जाएगा, 0 0 में 0 करेंगे तो 0, तो 0 में 4 जाने वाला नहीं है, तो हम इससे लेंगे तो क्या आएगा 10 और इधर क्या आएगा 9, सॉरी इधर आएगा 9 और इधर आएगा 10। 10 में 4 घटाएंगे कितना आएगा 6 और इधर क्या आएगा 9, मतलब कितना आएगा 9,600। लेकिन सवाल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, हमें इधर क्या करना है, प्लस भी करना है। तो प्लस 4 ऐड कर दो इसमें, तो 0 प्लस 4 मतलब क्या आएगा 4 0 6 9, मतलब 9,604 इसका आंसर रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 9,604, ये हमारा आंसर।